मेरे प्यारे साथियों, परमहंस योगानंद महाराज के अनुसार ध्यान, मेडिटेशन का अर्थ ध्यान, योगानंद जी की शिक्षाओं का केंद्र बिंदु है। उनके अनुसार ध्यान आत्मा का परमात्मा से सीधा मिलन है। यह केवल मन को शांत करने की तकनीक नहीं, बल्कि ईश्वर साक्षात्कार का सशक्त माध्यम है। योगानंद जी के अनुसार ध्यान के मुख्य सिद्धांत: आंतरिक यात्रा, जर्नी इनवर्ड। ध्यान बाहरी दुनिया से ध्यान हटाकर अंतरात्मा की ओर मोड़ना है। जब तक तुम अपने भीतर नहीं जाते, तब तक तुम्हें परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होगा। क्रिया योग का महत्व: योगानंद जी ने क्रिया योग को ध्यान की सर्वोच्च विधि बताया। यह प्राणायाम और मंत्रों के माध्यम से ऊर्जा को मस्तिष्क में केंद्रित करता है, जिससे अलौकिक अनुभव होते हैं। मन की एकाग्रता: ध्यान का लक्ष्य है मन को भावना और विचारों के ऊपर उठाकर शुद्ध चेतना में स्थिर करना। ध्यान वह दर्पण है जिसमें हम अपने वास्तविक स्वरूप को देखते हैं। ईश्वर से संवाद: योगानंद जी ध्यान को प्रेम पूर्ण प्रार्थना मानते हैं, जहां आत्मा परमात्मा से बिना शब्दों के बात करती है। योगानंद जी के अनुसार ध्यान के लाभ: मन की शांति, चिंताओं और तनाव से मुक्ति, आंतरिक आनंद, बाहरी सुखों से परे स्थायी खुशी, अंतर्ज्ञान की प्राप्ति, जीवन के प्रश्नों के उत्तर स्वतः मिलना, ईश्वर दर्शन, अंततः परमात्मा के साथ एकत्व का अनुभव। योगानंद जी की ध्यान विधि: संक्षिप्त मार्गदर्शन। शरीर को स्थिर करें, सुखासन या सिद्धासन में बैठें, रीढ़ सीधी रखें। मंत्र का उच्चारण ओम या हरि ओम जैसे दिव्य नामों को मन ही मन दोहराएं। श्वास पर ध्यान। क्रिया योग के तहत प्राणायाम करें। गुरु दीक्षा लेना उत्तम है। ध्यान को गहराएं, मन को भौहों के बीच, आज्ञा चक्र या हृदय में केंद्रित करें। समर्पण: ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण भाव रखें। ध्यान वह चाबी है जो परमात्मा के राज्य का द्वार खोलती है। प्रार्थना: आसन लगाने के बाद अपने भक्तिपूर्ण हृदय से ईश्वर से प्रार्थना करें और गहन ध्यान के लिए उनके आशीर्वाद की याचना करें। पूर्णतया तनाव मुक्त होने के लिए तनाव और शिथिल करने की प्रक्रिया: मुट्ठियों को बंद करते हुए सारे शरीर में तनाव लाकर गहरा सांस भर लें। एक दोहरे प्रश्वास से मुंह से श्वास को बाहर छोड़ते हुए पूरे शरीर को शिथिल करें। इसे 6 बार करें, फिर श्वास पर ध्यान न दें। इसे सहज रूप से अंदर बाहर अपने आप चलने दें, साधारण श्वास क्रिया की भांति। दिव्य चक्षु पर ध्यान केंद्रित करना: अपनी आंखों को आधी बंद करें या पूरी बंद कर लें। यदि यह आपके लिए अधिक सुविधाजनक है, अपनी दृष्टि को ऊपर की ओर ले जाएं, मानो आप अपने भ्रू मध्य से देख रहे हैं। यह वही बिंदु है जिसे व्यक्ति गहन एकाग्रता के समय संकुचित कर लेता है। आंखों को तिरछा न करें एवं कष्ट न दें, उन्हें तनाव में न रखें। जब व्यक्ति तनाव मुक्त और शांत होता है, तो स्वभावतः दृष्टि ऊपर की ओर रहती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संपूर्ण ध्यान भौहों के मध्य में हो। यही कूटस्थ अथवा क्राइस्ट चैतन्य केंद्र है, एकल नेत्र का स्थान, जिसके बारे में परमानंद जी ने कहा कि आंख ही शरीर का प्रकाश है। इसलिए यदि तुम्हारा नेत्र एक हो तो तुम्हारा संपूर्ण शरीर प्रकाश से परिपूर्ण हो जाएगा। जब ध्यान का उद्देश्य साकार होता है, तो भक्त अपनी चेतना को सहज ही दिव्य चक्षु पर केंद्रित पाता है और वह अपनी आंतरिक आध्यात्मिक सामर्थ्य के अनुसार ईश्वर के साथ आनंदपूर्ण दिव्य मिलन का अनुभव करता है। दिव्य चक्षु, जो बाहरी सुनहरा गोलाकार मंडल के बीच गहरे नीले रंग का गोलक है, जिसके भीतर एक सफेद पंचकोणीय तारा चमकता रहता है, के दर्शन करने के लिए गहन एकाग्रता एवं शांत मन होना चाहिए। जो साधक इस दिव्य चक्षु को देख पाते हैं, उन्हें और अधिक गहरे ध्यान व ईश्वर से प्रेमपूर्ण प्रार्थना करके इसके अंदर प्रवेश करने का प्रयत्न करना चाहिए।
योगदा सत्संग द्वारा प्रदत्त ध्यान और साधना की वैज्ञानिक प्रविधियों, जिनका वर्णन योगदा सत्संग पाठमाला में किया गया है, का नियमित अभ्यास करने से एकाग्रता और शांत चित्त की गहनता सहज ही विकसित हो जाती है। अपने हृदय की भाषा में ईश्वर से गहन प्रार्थना करें। वेज टू डीपन योर मेडिटेशन। चाहे आपको दिव्य चक्षु का प्रकाश दिखाई न दे, तो भी ईश्वर और उनके महान संतों से गहनता के साथ प्रार्थना करते हुए आपको अपनी भौहों के बीच कूटस्थ केंद्र पर ध्यान लगाए रखना चाहिए। अपने हृदय की भाषा में उनकी उपस्थिति एवं उनके आशीर्वादों का आह्वान करते रहें। अच्छा होगा यदि आप योगदा सत्संग पाठमाला से अथवा परमहंस योगानंद जी की विस्पर्स फ्रॉम इटर्निटी अथवा मेटाफिजिकल मेडिटेशंस से कोई प्रतिज्ञापन या प्रार्थना लें और उसे अपनी भक्तिमय उत्कंठा से चैतन्य करें। अपनी एकाग्रता को भ्रूमध्य में बनाए रखते हुए मौन में तब तक ईश्वर का भजन और उनसे प्रार्थना करें जब तक आपको निश्चल गहन शांति और आंतरिक आनंद के रूप में ईश्वर का प्रत्युत्तर प्राप्त न हो जाए। परमहंस योगानंद जी द्वारा प्रदत्त प्रार्थनाएं। प्रतिज्ञापन का अभ्यास। गहनतर प्रविधियों के प्रारंभ हेतु दैनिक अभ्यास। ध्यान के लिए कम से कम 30 मिनट सुबह और 30 मिनट शाम को समय देना चाहिए। आप जितना लंबा बैठते हैं और ध्यान से प्राप्त विश्रांति का आनंद उठाते हैं, उतना ही आप तीव्र गति से आध्यात्मिक उन्नति करेंगे। ध्यान में मिली इस विश्रांति को अपने दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों में बनाए रखें। यही विश्रांति आपके जीवन के हर क्षेत्र में आपको समस्वरता एवं सुख प्रदान करेगी। इन पूर्वगामी निर्देशों का प्रतिदिन अभ्यास करने से आप योगदा सत्संग पाठमाला में प्रदत्त एकाग्रता और ध्यान की गहनतर प्रविधियों का अभ्यास करने के लिए स्वयं को तैयार कर सकते हैं। ये वैज्ञानिक प्रविधियां आपको ईश्वर उपस्थिति के विशाल सागर में डुबकी लगाने में समर्थ ही बनेंगी। हम सब हर क्षण परमात्मा के उस सागर में जीते हैं, परंतु केवल निरंतर और पूरी लगन के साथ किए गए वैज्ञानिक ध्यान से हम चेतन रूप से यह अनुभव कर पाएंगे कि हम परमानंद के महान सागर पर व्यक्तिगत आत्माओं रूपी लहरें हैं। गहन ध्यान में जाने के लिए कुछ अन्य साधन। श्री श्री परमहंस योगानंद जी के लेखन से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले भक्त को ध्यान के सही आसन में बैठ मेरुदंड को सीधा रखकर शरीर को तनाव देना और शिथिल करना चाहिए। शिथिलीकरण के द्वारा चेतना मांसपेशियों से मुक्त हो जाती है। योगी उचित तरीके से गहरी सांस लेने की प्रक्रिया के साथ अभ्यास शुरू करता है। वह श्वास अंदर लेकर पूरे शरीर को तनाव से भरता है और श्वास बाहर फेंककर शरीर को शिथिल करता है। वह ऐसा कई बार करता है। हर निश्वास के साथ तनाव तथा शारीरिक हलचल को दूर करना चाहिए। ऐसा तब तक करना चाहिए जब तक शारीरिक निश्चलता प्राप्त नहीं हो जाती। फिर एकाग्रता की विधियों द्वारा मन की चंचलता को दूर किया जाता है। शरीर और मन की पूर्ण निश्चलता में योगी अपनी आत्मा की उपस्थिति की अकथनीय शांति का अनुभव करता है। शरीर में जीवन मूर्तिमान है, मन में प्रकाश मूर्तिमान है, आत्मा में शांति मूर्तिमान है। व्यक्ति अपनी आत्मा में जितना भीतर प्रवेश करता है, उतना ही वह उस शांति का अनुभव करता है। यही अधिचैतन्य अवस्था है। जब गहन ध्यान के द्वारा भक्त शांति की उस अनुभूति को विस्तारित करता है तथा उस अनुभूति के साथ अपनी चेतना को ब्रह्मांड में फैलता अनुभव करता है और ऐसा अनुभव करता है कि सब जीव व संपूर्ण सृष्टि उस शांति द्वारा निगल लिए गए हों, तब वह ब्रह्म चैतन्य की अवस्था में प्रवेश कर रहा होता है। वह सर्वत्र उस शांति का अनुभव करता है। फूलों में, हर मनुष्य में, वातावरण में। वह पृथ्वी एवं सब लोगों को शांति के महासागर में बुलबुलों की भांति तैरता अनुभव करता है। योगानंद जी का अंतिम संदेश। योगानंद जी कहते हैं, नियमित ध्यान से जीवन में दिव्यता घुल जाती है।
उनकी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी और मैन्स इटर्नल क्वेस्ट में ध्यान की गहरी व्याख्या मिलती है। साधना का संकल्प लें, ध्यान को दैनिक अभ्यास बनाएं और आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ें। धन्यवाद।